जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर 8 का नाम है आपको भूकंप, ठीक है। और इससे हम लोग एक से पीछे वाले चैप्टर वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 1 से लेकर 7 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। देखिए आपका जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, काफ़ी धमाकेदार सेशन चल रहा है। यहाँ से आपको 1% भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। जीके का आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर आपको 100% कंप्लीट तैयारी जीके का कराया जा रहा है, ओनली फॉर जीके, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए अभी चल रहा है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ये खत्म होने के बाद आपका चलेगा हिस्ट्री, यानी कि आपका चैप्टर वाइज अभी सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। यहाँ से मतलब किसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न 1-2 नहीं कराया जा रहा है, बल्कि चैप्टर वाइज। आपको कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए आपको नहीं छोड़िएगा, बस आप लोग इस चैनल से जुड़कर स्टडी करते रहिए। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा, और ये भी क्लास फ्री चल रहा है, ये क्लास करने में भी आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रत्यास्थ पुंचलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। जो प्रत्यास्थ पुंचलन है ये सिद्धांत जो है किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है। तो बताइए आप लोग, आंसर अगर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये जो है ये सिद्धांत आपको भूकंप की उत्पत्ति का पता लगाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, भूकंप की उत्पत्ति का पता लगाता है प्रत्यास्थ पुंचलन सिद्धांत। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुंचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुंचलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया है, तो इसका प्रतिपादन रीड ने किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो सबसे प्रमुख स्रोत आपका हो जाएगा भूकंप विज्ञान। राइट आंसर ये हो जाएगा, भूकंप विज्ञान जो है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कराता है, भूकंप विज्ञान। राइट आंसर ये हो जाएगा। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहते हैं भूकंप केंद्र। राइट आंसर सी हो जाएगा, जिस स्थान पर भूकंप का जन्म होता है उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखिए ये सब जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका हर एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता हो जीके का, मतलब कोई भी एग्जाम दे दीजिए आप, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें जीके आता हो, तो ये आपके लिए बहुत शानदार वीडियो है। बहुत मतलब कि पूछिए ना तो ये कितना आपके लिए बेहद। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, भूकंप मूल वह स्थान है जहाँ क्या होता है, बताइए। भूकंप वह मूल स्थान है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। भूकंप वह मूल स्थान जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से अधिकेंद्र संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के जो बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको उत्केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, उसको उत्केंद्र कहा जाता है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। भूकंप में धरातलीय तरंगे क्या होती है, तो भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती है। राइट आंसर भी हो जाएगा, भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? कौन सी भूकंपीय तरंगे जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय जो भूकंप तरंग है ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि वो गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है? तो भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, जबकि ये गलत है। राइट आंसर भी हो जाएगा। जो भूकंप रेखा का आकार जो होता है वो नियमित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे नियमित होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथम स्केल होता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। ये तीनों के तीनों गलत हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न सागरीय लहरें होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सुनामी कहा जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा, सुनामी कहा जाता है। सुनामी का प्रमुख मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो सुनामी का मुख्य कारण आपका क्या हो जाएगा? भूकंप। राइट आंसर बी हो जाएगा, सुनामी के कारण भूकंप आता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? बताइए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? तो आपका प्रशांत महासागरीय पेटी में, प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को किस नाम से जानते हैं? तो इन लहरों को सुनामी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो महासागरों में जो लहरें आती है या भयंकर लहरें आती है उसको बोलते हैं सुनामी। राइट आंसर डी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइए, सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का। राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्रों तरंगों को सुनामी कहते हैं? बताइए, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो कौन सा देश में? तो जापान में। राइट आंसर बी हो जाएगा। जापान में जो भूकंप से उत्पन्न जो विनाशकारी समुद्री लहरें तरंगे होती है उसको सुनामी कहा जाता है, जापान में। राइट आंसर बी हो जाएगा। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? बताइए, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय जो लहर है वो कौन सी है? बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस। जो एस तरंगे हैं ये तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंग को मापा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है और आप सभी को भी आंसर पता है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 21 नंबर, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो जो सिस्मोग्राफी है ये भूकंप का विज्ञान है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सिस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। करेक्ट आंसर बी। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो सम भूकंप रेखा कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। सम भूकंप रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा
जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं सहभूकंप रेखा। राइट आंसर बी हो जाएगा, उसको सहभूकंप रेखा कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। तो समभूकंप रेखा का जो आकार होता है कैसा होता है? तो अनियमित होता है, इसका कोई आकार ही नहीं होता है, अनियमित। राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन था कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग सहभूकंप रेखा। राइट आंसर यहाँ पर बी। और 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भूकंप का कारण है, बताइए भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप का कारण आपका हो जाएगा टेक्टोनिज्म। राइट आंसर बी हो जाएगा, टेक्टोनिज्म। ये भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना % आता है, बताइए। अग्निवलय उस प्रशांत महासागर को कहते हैं जहां विशाल क्षेत्र को कहते हैं, मतलब जहां पर ही कितना % भूकंप आता है, बताइए। तो भूकंप आता है आपको 68%, उसको कहते हैं हम लोग अग्निवलय प्रशांत महासागरीय। ठीक है, विशाल क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो धरातल पर घटित नहीं होती है, बताइए कौन सा हो जाएगा? सुनामी। सुनामी जो होता है ये समुद्र में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये धरातल पर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्रकृति आपदा है, बताइए कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप है। भूकंप जो है ये अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? कौन बताता है? तो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन ये बताता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं, बताइए। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। जो भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख रहे हैं ये सभी के सही प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए ये सब बहुत बेहद कंप्लीट, ये सब जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? भूकंप को मापने में तीव्रता कितनी से कितनी तक होती है? तो 1 से लेकर 12 तक। राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 से लेकर 12 तक होती है भूकंप मापने में तीव्रता का इस्तेमाल किया जाता है 1 से लेकर 12 तक। भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भूकंप के प्राथमिक तरंग के बारे में? तो ये केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती है, ये गलत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए इस हम लोग वीडियो में चैप्टर 8 भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब जीके है, आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कहीं भी नहीं जाना है, अब केवल इस चैनल से जुड़ जाना है और अच्छे से तैयारी करना है अपना जीके का। जीके अगर आपके पास रहेगा तभी आप कोई भी जॉब कर पाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आजकल जीके पूछा जा रहा है। इसीलिए आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके साथ और वीडियो भी आएगा, बहुत सारा भी आएगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।